हेलो फ्रेंड्स, फॉरेंसिक सर्च इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पैक्ट एग्जामिनेशन जो कि 2024 में कंडक्ट हो गया था, उसका जो फॉरेंसिक केमिकल साइंसेस का पेपर है, उस पेपर को हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा DFSL साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जामिनेशन जो कि महाराष्ट्र स्टेट में निकला है, एज वेल एज बाकी के जो फॉरेंसिक साइंस एग्जामिनेशन होती है उसमें आपको केमिस्ट्री रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो ये क्वेश्चन है अपना फॉरेंसिक केमिकल साइंसेज फैक्ट एग्जामिनेशन 2024 वाला। इसमें 2 सेक्शंस है। सेक्शन 1 में 1 to 50 से क्वेश्चंस है जनरल फॉरेंसिक एप्टीट्यूड के, एंड क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 120 तक केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चंस है। तो ये सेक्शन 1 में जीके इसके ऊपर ये क्वेश्चंस है, तो इसमें जो फॉरेंसिक साइंस के क्वेश्चंस है उसको हम सिर्फ इसमें देख लेंगे सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में हम फिर फॉरेंसिक केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है फॉरेंसिक साइंस के रिलेटेड, हम उसको बोल सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। द माइक्रोस्कोप विच कैन नॉट बी यूज फॉर स्टडिंग लिविंग सेल इज। ठीक है, लिविंग सेल्स जो होता है उसको स्टडी करने के लिए इसमें से कौन सा माइक्रोस्कोप यूज नहीं होता है। ठीक है, कैन नॉट बी यूज ऐसा बोला गया है। तो ए में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सी में फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप एंड डी में लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसमें से कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप को हम लिविंग सेल्स को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्रेडिटिंग फॉरेंसिक लैब्स। फॉरेंसिक लैब्स को जो एक्रेडिटेशन किया जाता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। ये दैट पर्टिकुलर फॉरेंसिक लैब इज एक्रेडिटेड। ठीक है, तो उसको एक्रेडिटेशन किया जाता है बाय NABL से। NABL क्या होता है उसके लिए भी आगे क्वेश्चन है, हम उसको देखेंगे। तो जो क्वालिटी होता है, क्वालिटी एश्योरेंस हमें मिल सकता है, इसलिए हम उस लैब को NABL से एक्रेडिट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड द सर विलियम मार्शल पायोनियर द यूज ऑफ फिंगरप्रिंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन इन द 19th सेंचुरी। कौन से कंट्री में शुरू में विलियम मार्शल ने उसका शुरुआत किया था फिंगरप्रिंट का फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो वी ऑल नो, हम सबको पता है कि इंडिया में पहली बार सर विलियम मार्शल ने क्या किया था, जो नेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके ऊपर एज अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन उन्होंने थंबप्रिंट या फिंगरप्रिंट को लिया लिया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, उसको ही इन शॉर्ट में आपिस बोलते हैं, ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हैज़ ग्रेटली इन्हांस। तो उससे हमें क्या पैदा मिला है। तो ए में बोला गया ब्लड स्ट्रेन पैटर्न एनालिसिस, बी में फिंगरप्रिंट्स, सी में DNA प्रोफाइलिंग, डी में है टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस। तो इसमें ही है ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो इससे हमें फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन करने में यूज़ या उसका बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस इज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ। हम सबको पता है जो एडमंड लोकार्ट थे उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था, इसको ही बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये क्या बोलता है कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स इट्स ट्रेसेस, और यही अपना फॉरेंसिक साइंस का बेस है। इसके अकॉर्डिंगली हमें ईच एंड एवरी क्राइम सीन पे जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है, फिजिकल एविडेंस मिलता है, ड्यू टू दिस प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज गिवन बाय एडमंड लोकार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। तो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी के फादर है डॉक्टर बर्नार्ड ग्रीनबर्ग, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैट्स के और मैथ्स के और थोड़े जीके के मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन आप सबको मिल जाएगा, नेट पे भी अवेलेबल है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड बोल सकते हैं हम उसको, दैट इज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस स्पीड ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस डिपेंड्स अपॉन। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ बायोमोलिकुल्स वगैरह। तो उसमें जो स्पीड ऑफ माइग्रेशन होता है वो किस पे डिपेंड है। तो इट इज़ डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल के ऊपर जो मैग्नीट्यूड या उसका शेप है, चार्ज है, उसके ऊपर इसका स्पीड डिपेंड रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, अ बुलेट फ्रॉम सीन ऑफ क्राइम इज कलेक्टेड बाय मीन्स ऑफ फोर्सेप्स, टंग्स, ग्लोव्ड हैंड्स एंड स्पैचुला। जो भी हमें क्राइम सीन पे बुलेट मिलता है, हम सबको पता होता है बुलेट के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं, उसको हम राइफलिंग मार्क या स्टारेशन मार्क्स बोलते हैं। अगर हम फोर्सेप्स, स्पैचुला या टंग्स यूज़ करेंगे तो उसमें से कोई तो अनवांटेड हम मार्क को उसमें क्रिएट कर सकते हैं, या जो मार्क्स है उसको डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए
हमको उसको जो अपना हैंड होता है उसमें ग्लव्स पहन के उसको कलेक्ट करना है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ जो लिप्स होते हैं, ठीक है, लिप्स का स्टडी जिसमें किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, चिलोस्कोपी बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स विजिबल रीजन स्टेचेस फ्रॉम, ठीक है, जो यूवी विजिबल बोलते हैं हम, उसमें से जो विजिबल रीजन है सिंपल है, उसको हम अप्रोक्सीमेट 400 टू 800 नैनोमीटर बोलते हैं। तो ये उसका रेंज है। तो यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन ए में 380 टू 760 नैनोमीटर, ये जो रीजन है उसको बोलते हैं हम विजिबल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप यूजेस लाइट एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, कौन से माइक्रोस्कोप में हम सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन एज अ लाइट को यूज़ करते हैं। जो स्टीरियो माइक्रोस्कोप होता है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप में हम लाइट एज ए इल्यूमिनेशन यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस इंक्लूड्स tangible items such as weapons, clothing और documents that are directly related to the crime, ठीक है, हमें क्राइम सीन पे जो आइटम्स मिलते हैं या जो एविडेंसेस मिलते हैं लाइक वेपन्स, क्लोथिंग, डॉक्यूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये सारे एविडेंस को हम बोलते हैं फिजिकल एविडेंस, ठीक है, जो क्राइम सीन पे मिलता है उसको हम फिजिकल एविडेंस बोलते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मीन्स क्या होता है कि जो सर्कमस्टेंसेस बताता है उसको हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोलते हैं। और जो टेस्टिमोनियल एविडेंस मीन्स कि जो कोर्ट में हम टेस्टिमनी देते हैं उसको हम टेस्टिमोनियल एविडेंस बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स कि जो डॉक्यूमेंट हम प्रोड्यूस करते हैं एट द टाइम ऑफ हियरिंग इन द कोर्ट, तो उसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ विटनेस टेस्टिफाइंग अबाउट व्हाट दे पर्सनली ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस इज प्रोवाइडिंग, ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं हम टेस्टिमोनियल एविडेंस। अभी जो बताया मैंने विटनेस, ठीक है, यानी कि कोर्ट में जो विटनेस होता है उसको हम टेस्टिफाई करते हैं। तो जो भी उन्होंने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, उसका बारे में जो वो बताता है उसको बोला जाता है टेस्टिमोनियल एविडेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इन्वॉल्व्स कास्टिंग 3 डायमेंशनल रिप्लिकाज ऑफ फुटवेयर इम्प्रेशन फाउंड एट द क्राइम सीन, ठीक है, जो क्राइम सीन पे हमें फुटप्रिंट मिलता है या उसका इम्प्रेशन मिलता है फुटवेयर का, तो उसका कास्टिंग करते हैं हम। कास्टिंग में हमें पता है 3D इम्प्रेशन मिलता है, उसका लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, ये तीनों भी हम उस फुटप्रिंट का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कास्टिंग मेथड, जो कि उसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP वगैरह यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ क्राइम सीन स्केच। हम सबको पता होता है क्राइम सीन पे जाने के बाद हम क्राइम सीन को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग में हम फोटोग्राफी करते हैं, देन स्केचिंग करते हैं, नोट मेकिंग करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, ये सारे टेक्निक्स होती है। तो उसमें से स्केचिंग का इम्पोर्टेंट क्या है ये बोला गया यहाँ पे। तो उसका करेक्ट आंसर है टू प्रोवाइड अ विजुअल ओवरव्यू ऑफ द क्राइम सीन, ठीक है, जिसने किसने वो क्राइम सीन को देखा नहीं होगा वो उस स्केच को देख के उसको एक विजुअल या रफ आइडिया आ सकता है कि वो क्राइम सीन पे कहाँ पे क्या था, इसलिए हम उसका स्केच बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑफ एन एरिया वेयर अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड इज रेफर्ड टू एज, ठीक है, जहाँ पे क्राइम कमिट हो गया है हम सबको पता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ प्राइमरी क्राइम सीन, ठीक है। और सेकेंडरी क्राइम सीन क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्राइम कमिट हो गया है और फिर इस एविडेंस को हमने यहाँ किसी जंगल में, फॉरेस्ट में फेंक दिया, तो ये हमारा सेकेंडरी क्राइम सीन होगा। तो जहाँ पे फर्स्ट ये क्राइम कमिट हो गया है उस एरिया को, उस लोकेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी क्राइम सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ क्राइम सीन फोटोग्राफी, ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया क्राइम सीन पे हम फोटोग्राफी, नोट मेकिंग वगैरह करते हैं। तो फोटोग्राफी का क्या यहाँ पर पर्पज है, सो इट प्रोवाइड्स अ विजुअल रिकॉर्ड ऑफ द एंटायर क्राइम सीन, ठीक है, जो क्राइम सीन था उसका विजुअल रिकॉर्ड वो प्रोवाइड कर सकता है और उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं लॉन्गर टाइम के लिए। एंड हम जो ये फोटोग्राफीज करते हैं ये सारे फोटोग्राफ्स अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कोर्ट में भी एडमिशेबल्स है, तो इसलिए हम उस क्राइम सीन का फोटोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन व्हाट डज द टर्म मोडस ऑपरेंडी रिफर टू, ठीक है, मोडस ऑपरेंडी मीन्स क्या होता है, उसके नाम में ये मोडस यानी मोड एंड ऑपरेंडिस मीन्स जो भी कुछ वो ऑपरेशन करता है, एक्टिविटी करता है, वो कैसे किया उसको ही बोलते हैं हम मोडस ऑपरेंडी। दैट मीन्स द मेथड ऑफ ऑपरेशन यूज बाय द सस्पेक्ट, सस्पेक्ट ने जो भी कोई क्राइम किया होगा, जो भी मेथड की होगी वो कैसे की होगी, उसको ही बोलते हैं हम मोडस ऑपरेंडी। यानी कि क्राइम सीन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से जो हाव होता है, ठीक है, ये हमें इस मोडस ऑपरेंडी से पता चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म इंटीग्रिटी ऑफ द चेन ऑफ कस्टडी रिफर टू। चेन ऑफ कस्टडी हम सबको पता होता है, जो भी अपना एविडेंस है इंपॉर्टेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथ में जाता है तो उसको पहले पर्सन का सिग्नेचर दूसरे पर्सन का सिग्नेचर हम यहाँ पे लेते हैं, उसको ही बोलते हैं हम चेन ऑफ कस्टडी। तो वो क्या हमें करता है, इट टेल्स अस कीपिंग द एविडेंस इन अ प्रिस्टाइन कंडीशन। ठीक है, तो उसमें कोई कंटेमिनेट नहीं हो गया, इंटरफियर नहीं किया, या ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं कि ये वो एविडेंस कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गया, उसको ही बोलते हैं हम चेन ऑफ कस्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रीडेटिंग फॉरेंसिक लेबोरेटरीज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ISO IEC 17015 स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ऊपर ही हमने देखे थे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होता है, उसको हमें एक्रीडेशन करना पड़ता है, तो उससे हमें उस क्वालिटी एश्योरेंस मिलता है उस लैब का। तो इसको कौन एक्रीडेट कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम NABL एक्रीडेट करते हैं। NABL का लॉन्ग फॉर्म सबको पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। NABL मीन्स क्या होता है, NABL को बोलते हैं हम नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर, उसके आगे भी है बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड नीचे लिखता हूँ मैं कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, उसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं NABL। तो NABL होता है वो हर स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी हो या सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी हो, उसको वो एक्रीडेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैट्स वाला, उसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेनिंग इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है हम सबको पता होता है, जो कि हम यूज़ करते हैं, इट इज़ अ टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम स्टेनिंग क्यों करते हैं, टू विजुअलाइज अ सेपरेटेड मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल हम सेपरेट कर रहे हैं वो हमें दिखने के लिए, विजुअलाइज होने के लिए हम उसको स्टेनिंग करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स वाले सिंपल, उसके आगे वाला क्वेश्चन है द रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ डेवलपिंग एजेंट्स फॉर ब्लैक एंड वाइट फिल्म। जो हम फोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी में हमें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करना पड़ता है, तो उसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है, सोडियम थायोसल्फेट हम उसमें एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फोटोग्राफी वाला है, उसमें बोला गया कि द एक्सपोजर ट्रायंगल रिफर टू द थ्री मेजर सेटिंग्स दैट इफेक्ट एक्सपोजर। जो कैमरा होता है फोटोग्राफी के टाइम पे हम यूज़ करते हैं, उसमें जो सेटिंग्स होते हैं एक्सपोजर का, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो उसमें ISO है, अपर्चर है एंड शटर स्पीड है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें एक्सपोजर के लिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ का, एज पर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलीवेंट फैक्ट्स। ठीक है, कौन कौन से को हम रिलीवेंट फैक्ट बोल सकते हैं। मोटिव मीन्स कि जो भी कोई हमें एक्शन करना है उसका मोटिव होता है उसके माइंड में। देन प्रिपरेशन, तो जो मोटिव होगा उसको प्रिपरेशन करेगा कि हाउ दैट एक्शन विल बी कैरिड आउट, उस एक्शन को हम कैसे कैरिड आउट कर सकते हैं। एंड सबसिक्वेंट कंडक्ट, उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, वो कंडक्ट कर लेगा उस एक्शन को। तो ये सारे एक्शंस इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 में उसको रिलीवेंट फैक्ट बोला गया है। तो ऑल ऑफ द अबो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द फूड प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एक्ट, ठीक है, व्हेन इज द फूड सेड टू बी अडल्ट्रेटेड। ठीक है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड वाला जो एक्ट है उसमें फूड को कैसे अडल्ट्रेट किया या हम बोल सकते हैं, ये एनी इंग्रेडिएंट इज इंजूरियस टू द हेल्थ, ये अगर ऐड किया होगा तो उसको हम अडल्ट्रेटेड फूड बोल सकते हैं। इफ इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ डिसीज्ड एनिमल, जो एनिमल है उसको डिसीज एनिमल से हमने उसको ऑब्टेन किया होगा तो भी हम उसको अडल्ट्रेटेड फूड बोल सकते हैं। एंड इफ स्पाइस आर सोल्ड विदाउट देयर इसेंस, ठीक है, तो भी हम उसको बोलते हैं अडल्ट्रेटेड फूड। तो ऑल ऑफ दिस ये इसका करेक्ट आंसर है। जनरल नॉलेज टाइप हम बोल सकते हैं या फूड वाले में से इसको इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कोका, हेम्प एंड ओपियम आर डिफाइंड अंडर। ठीक है, जो कोका, हेम्प एंड ओपियम है सबको पता है ड्रग्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंडिया में एक एक्ट है उसको बोलते हैं हम NDPS एक्ट, उसको ही बोलते हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो कि 1985 में इनेक्ट हो गया था इंडिया में। इसके अकॉर्डिंगली ये कोका, हेम्प एंड ओपियम को डिफाइन किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक फॉर इंक आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में हमें इंक आइडेंटिफिकेशन करना होता है, तो उसमें कौन सी टेक्निक है कि जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है वीडियो स्पेक्ट्रल एनालिसिस, उसको बोलते हैं हम वीएससी। ठीक है, वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर होता है या वीडियो स्पेक्ट्रल एनालिसिस होता है, यह नॉन डिस्ट्रक्टिव इंक एग्जामिनेशन की टेक्निक है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट है, टीएलसी टेस्ट है या यूवी स्पेक्ट्रोमीटर है, ये सब में हम उस इंक को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए वो डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स है। सिर्फ वीएससी टेक्निक अपनी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क इज डिफिशिएंट ऑफ विच मिनरल। ठीक है, यह मिल्क जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, देख सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फुटप्रिंट वाला। प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट ऑन स्नो कैन बी डन बाय। जो फुटप्रिंट मिलता है हमें और वो स्नो के ऊपर होगा तो उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो सल्फर कास्टिंग करके हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिच कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी फाउंड इन। ठीक है, रिच कैरेक्टरिस्टिक हमें कहाँ पे मिल सकता है, फुटप्रिंट में मिलता है, फिंगरप्रिंट में मिलता है, पाम प्रिंट में मिलता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी प्रोविजन फॉर फ्री लीगल एड इज गिवन। ठीक है, लॉ वाला क्वेश्चन है यह। फ्री लीगल एड हर पर्सन को मिलना चाहिए, उसका राइट है, ये कौन से सेक्शन में बोला गया है, तो ये सेक्शन 304 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी के 304 में यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज सीन थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो हम इमेज देखते हैं वो इमेज वर्चुअल होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है, तो रैम है, हार्ड डिस्क है, कैचे है, रोम है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होता है वो अपना क्या है, हार्ड डिस्क को बोल सकते हैं हम। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वाला ही है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। एएलयू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक जो अपने क्वेश्चन थे नॉर्मल फॉरेंसिक साइंस के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट जो अपना सेक्शन बी है, सेक्शन बी में हमें फॉरेंसिक केमिकल साइंसेस के क्वेश्चन है। ये केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए आपको यूजफुल रहेगा, इसमें सारे केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये क्वेश्चन को हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीनोबायोटिक। ठीक है, तो जीनोबायोटिक ये इसमें से कौन सा नहीं है, ऐसा ये क्वेश्चन है। इसके पहले हमें जीनोबायोटिक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। जीनोबायोटिक क्या होता है, ये कोई भी ऐसा ही केमिकल सब्सटेंस होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म में हमें मिल सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में फाउंड मिल सकता है, लेकिन ये नेचुरली प्रोड्यूस उस ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम जीनोबायोटिक्स। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो एमिनो एसिड ये जीनोबायोटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ओरल पॉइजनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेबल स्पेसिमेन। ठीक है, अगर माउथ के थ्रू पॉइजनिंग किया गया हो तो उसमें से हम कौन सा स्पेसिमेन को ले सकते हैं और वो बेस्ट सुटेबल है। तो सबको पता होगा माउथ के थ्रू अगर पॉइजनिंग हुआ है तो हम उसका स्टमक एंड स्टमक कंटेंट्स होता है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, स्टमक वॉश बोल के हम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, तो उससे हमें स्टमक एंड स्टमक कंटेंट्स मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ पॉइजन में से ऑक्जेलिक एसिड इज क्लासिफाइड एज। इसमें देखो ऑक्जेलिक एसिड्स जो करोसिव्स होते हैं, करोसिव्स के दो टाइप्स होते हैं अपना, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, एंड दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। ठीक है, तो इसमें जो एसिड एंड अल्कलीज होते हैं स्ट्रॉन्ग उसको हम करोजूस बोलते हैं। तो उसमें से ऑक्जेलिक एसिड है ये अपना करोजूस वाला टाइप से, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 वाला फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स प्रोटीन प्रेसिपिटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो किसके लिए प्रोटीन प्रेसिपिटेशन रिक्वायर्ड नहीं होता ये पूछा गया है। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, नॉट यानी कि नहीं होता है। तो प्लाज्मा में होता है तो उसमें से हमें प्रोटीन प्रेसिपिटेशन रिक्वायरमेंट है, ब्लड में है, सीरम में है। तो यूरिन में से हमें प्रोटीन नहीं मिलता है तो इसके लिए हमें वहाँ पर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ ड्रग इज हैविंग पीके वैल्यू 9 व्हाट शुड बी द आइडियल पीएच फॉर इट्स एक्सट्रैक्शन। ठीक है, पीएच दिया गया है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंगली इसका अगर पीके वैल्यू दिया गया हो तो उसका पीएच हो सकता है 11। सिमिलरली क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी, इफ अ ड्रग इज हैविंग पीके वैल्यू 5, अब यहाँ पे पीके की वैल्यू दिया है तो व्हाट शुड बी द आइडियल पीएच फॉर इस एक्सट्रैक्शन, उसके लिए 3 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द एक्सट्रैक्शन रिकवरी
इन लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट बोला गया है, डज नॉट अफेक्ट। तो इसमें इवापोरेशन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, इसका कोई हमें यहाँ पे रोल नहीं है, ये कोई अफेक्ट नहीं करता है। सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिक सोलवेंट वो मैटर करता है, ठीक है, वो कितना सोल्यूबल हो गया उसके अकॉर्डिंगली हमें लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में वो मिल सकता है। पीएच ऑफ द सैंपल, कौन से पीएच पे वो लिक्विड हो या सैंपल हो वो डिजॉल्व हो सकता है, एक्सट्रैक्ट हो सकता है, वो डिपेंड होता है। अमाउंट ऑफ साल्ट, ये सारे हमें अफेक्ट करते हैं, इवापोरेशन का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ चॉइस फॉर मल्टी एलिमेंटल एनालिसिस, ठीक है, मल्टी एलिमेंटल एनालिसिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टी एलिमेंटल बोला है इसलिए ICP-MS, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसा उसको फुल फॉर्म है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 वाला, पैराक्वेट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बायोलॉजिकल सैंपल्स बाय। पैराक्वेट एक पॉइजन है, ठीक है, ये पॉइजन हम इसको बायोलॉजिकल सैंपल में से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस मेथड का नाम पूछा गया है। तो आयन पेयर एक्सट्रैक्शन में से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज ड्यू टू। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड ये पॉइजन है, और ये पॉइजन हम जनरली रोडेंटिसाइड में यूज़ करते हैं, रैट किल करने के लिए जो हम टैबलेट यूज़ करते हैं उसमें ये होता है, और उसमें उसका टॉक्सिसिटी एक्टिव प्रिंसिपल होता है उसमें फॉस्फाइन, उसके थ्रू होता है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्प्रे रिएजेंट, ठीक है, नॉट अ स्प्रे रिएजेंट इन TLC फॉर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स का एनालिसिस करने के लिए हमें कौन कौन से स्प्रे रिएजेंट होते हैं ये पता होता है, तो उसमें से नॉट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम पैलियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं, रोडामाइन भी यूज़ होता है, फेरिक क्लोराइड यूज़ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम मॉलिब्डेनेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, जो अपने OPPs होते हैं दैट इज ऑर्गेनो फॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स, उसको हम डिटेक्ट करने के लिए अमोनियम मॉलिब्डेनेट टेस्ट को यूज करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर टेस्ट इज नॉट यूज टू डिटेक्ट वोलेटाइल पॉइजन्स। तो वोलेटाइल पॉइजन डिटेक्ट करने के लिए हम हाइड्रोक्रोम टेस्ट यूज़ करते हैं, क्रोमेटोटॉपिक एसिड टेस्ट यूज़ करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट भी हम यूज़ करते हैं। विटालिस टेस्ट हम इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विटालिस टेस्ट जो होता है अपना ये नॉन वोलेटाइल पॉइजन के लिए नहीं होता, इससे हम जो एट्रोपिन होता है, ठीक है, यानी कि दतुरा एक होता है दूसरा, एंड बाकी के जो अर्गॉट अल्कोलाइड्स होते हैं इसको हम डिटेक्ट करने के लिए हम विटालिस टेस्ट यूज़ करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन BAC एट द स्टेज ऑफ यूफोरिया वुड बी, ठीक है, अल्कोहल लेने के बाद हमें अलग अलग स्टेज आते हैं, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट होता है, यूफोरिया होता है, उसको बोलते हैं हम। तो उसमें अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन 30 से लेके 120 mg/% होगा तो स्टेज ऑफ यूफोरिया कैरिड आउट होता है उस पर्टिकुलर पर्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है, जो साइनाइड पॉइजनिंग होता है उसके लिए हम एंटीडोट कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो हाइड्रोकोबालामाइन, ठीक है, हाइड्रोक्सी कोबालामाइन, ये एंटीडोट हम साइनाइड पॉइजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एंटीडोट होता है कि जो उस पॉइजन के इफेक्ट को काउंटर आउट करता है, उसको हम एंटीडोट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स इन लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था हमने, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में हम अब यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो उसमें हम अमोनियम सोडियम सल्फेट को एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई एश मेथड इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। पॉइजन एक्सट्रैक्शन की मेथड पूछी है, ड्राई एश, जो लेड पॉइजनिंग होता है उसमें हम ये ड्राई एश मेथड को एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन SPE एनालाइट्स आर डैश डैश ऑन द सॉर्बेंट। SPE का लॉन्ग फॉर्म है यहाँ पे सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन टेक्निक, ठीक है, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन बोलते हैं हम इसको। तो इसको हम कहाँ पर, इसमें क्या बोला गया कि इन SPE एनालाइट्स आर डैश डैश ऑन द सॉर्बेंट, तो इसको बोलते हैं हम, इसमें ये एब्सॉर्ब्स होते हैं एनालाइट्स। सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन टेक्निक, ये एक एक्सट्रैक्शन टेक्निक या क्या बोलते हैं हम उसको, एक ये मेथड है जो कि हम सैंपल प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो अपना क्रोमेटोग्राफी होता है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में हम इसको इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन्वॉल्व इन SPE। सिमिलरली SPE मीन्स सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, तो उसमें इवापोरेशन वाला टेक्निक हम यूज़ नहीं करते या स्टेप यूज़ नहीं करते,
वॉशिंग, कंडीशनिंग एंड इल्यूशन, ये तीनों स्टेप्स यूज होता है। इवापोरेशन टेस्ट इसमें यूज नहीं होता स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉइजन्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज। जो पॉइजन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल मैट्रिसेस में, ठीक है, मैट्रिक्स में से, तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स है। तो पहले क्या करता है, हमारे पास जो भी बायोलॉजिकल सैंपल होगा तो उसमें से हम टिश्यू होमोनाइजेशन करते हैं, देन हम पॉइजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके ग्रुप टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम उसका इंस्ट्रूमेंटेशन करके फाइंड आउट करते हैं कि विच टाइप ऑफ पॉइजन इज प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ फैक्टर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिजल्ट। कौन सा फैक्टर है कि जो फैक्टर कंसिडर नहीं है किसके लिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिजल्ट्स। तो यहाँ पर दिया है उसका ऑप्शन, टाइम ऑफ डेथ आफ्टर कंजम्पशन ऑफ द ड्रग पॉइजन, यह हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। देन इफ अदर सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट हाउ डू दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर, कोई फॉरेन सब्सटेंस है तो वो कैसे इंटरेक्ट करता है वो भी हम फाइंड आउट करते हैं। पोस्टमार्टम रिडिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं पॉइजन एनालिसिस से। एज ऑफ द पेशेंट हमें फाइंड आउट करना नहीं आता, ठीक है, तो इसका कोई यहाँ पे रिलीवेंसी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ये 71 वाला जो क्वेश्चन है, ये फैक्टर हम कंसिडर नहीं करते एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटिंग द टॉक्सिकोलॉजिकल रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पिट्रीपॉइड बॉडीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, पिट्रीफाइड बॉडीज में यानी डीकम्पोज बॉडी है तो उसमें हमें ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, मीन्स कि अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कौन सा ऑर्गन या निम्नलिखित में से या फॉलोइंग में से कौन सा सुटेबल है, ठीक है। तो ब्लड तो हमें मिलेगा नहीं पिट्रीफाइड बॉडी में से, यूरिन भी नहीं मिलेगा, गैस्ट्रिक लेवेज भी नहीं मिलेगा, जो विट्रियस ट्यूमर होता है उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन इन दैट पर्टिकुलर पिट्रीफाइड बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट प्रोसीजर इन हेयर एनालिसिस। हेयर एनालिसिस में हम डीकंटामिनेशन करते हैं, उसको डेरिवेटाइजेशन करते हैं, होमोजिनाइजेशन करते हैं, स्टरीलाइजेशन हम नहीं करते, तो यहाँ पर नॉट बोला गया है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन ड्रग दैट कैन बी डिटेक्टेड इन हेयर सैंपल। हेयर सैंपल में हमें कौन सा ड्रग मिल नहीं सकता। अब यहाँ ड्रग पूछा गया है, पॉइजन हम सबको पता होता है, आर्सेनिक वगैरह हमें हेयर सैंपल में मिलते हैं, यहाँ पे ड्रग पूछा गया तो ड्रग कोकेन ड्रग मिलता है, मैरिजुना मिलता है, मीथेम्फेटामिन मिलता है, पेनिसिलिन नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लास्ट स्टेज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है उसमें से लास्ट स्टेज कौन सा है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमें पता होता है एब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है, ड्रग्स का, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एंड उसके बाद उसको इलिमिनेट किया जाता है आउट ऑफ द बॉडी। तो इलिमिनेशन इज अपना लास्ट स्टेज होता है या लास्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट एब्सॉर्प्शन। ठीक है, अलग अलग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स हैं, ठीक है, उसमें से ओरल है, इंट्रामस्कुलर है, सबकुटेनियस है, इंट्राविनस है। तो कहाँ से हमने अगर ड्रग को एडमिनिस्टर किया तो वो फास्टेस्ट बॉडी में एब्सॉर्ब हो सकता है, तो इंट्राविनस जो वेन में होगा, तो हम सबको पता है, तो यहाँ से वो फास्टली एब्सॉर्ब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस ड्रग एब्सॉर्प्शन। ठीक है, ड्रग एब्सॉर्प्शन के लिए कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करता है। पीएच ऑफ द स्टमक इन्फ्लुएंस करता है, प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द स्टमक इन्फ्लुएंस करता है, ब्लड फ्लो टू द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये भी इन्फ्लुएंस करता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म इन लीवर यह एब्सॉर्प्शन के लिए हमें कोई अफेक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट फैटल ओरल डोज। ठीक है, ओरल डोज का यहाँ पे क्वांटिटी पूछा है और वो भी लोवेस्ट, तो पैरासीटामोल है, एम्फेटामाइन है, देन रिसिन है, एंड बोटुलिनियम टॉक्सिन्स है। तो बोटुलिनियम टॉक्सिन है उसका लोएस्ट फैटल ओरल डोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सस्पेक्ट अ प्लांट पॉइजन इन अ सैंपल व्हाट कलर टेस्ट वुड यू फर्स्ट अप्लाई। ठीक है, अगर प्लांट पॉइजनिंग हमें सस्पेक्शन लग रहा है तो उसके लिए हम ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ ड्रैगन्स डिकोनेंस रिएजेंट्स। ठीक है, उसका इंग्रेडिएंट कौन सा नहीं है, तो डाइक्लोरोमीथेन ये इसका इंग्रेडिएंट नहीं है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीडी डिटेक्टर इन गैस क्रोमेटोग्राफी इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ। ईसीडी मीन्स कि गैस क्रोमेटोग्राफी में हम सबको पता होता है अलग अलग डिटेक्टर होते हैं, ईसीडी होता है, टीसीडी होता है, ये पीडी होता है। उसमें से ईसीडी मीन्स इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर है,
तो वो किसके लिए सुटेबल है, तो ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उसको हमें डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ शैटरिंग इफेक्ट ड्यू टू एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोजन में शैटरिंग इफेक्ट होता है, उसके कारण कॉजलिटी होती है। तो यह किस में से हो सकता है, तो ए में बोला गया स्मोकलेस पाउडर, बी में ब्लैक पाउडर, सी में क्लोरेट मिक्सचर, डी में आरडीएक्स। तो आरडीएक्स हम सबको पता है हाई एक्सप्लोजिव है, इसके कारण हाई शैटरिंग इफेक्ट होता है और कॉजलिटी भी हाई होती है। ये तीनों के तीनों अपने लो एक्सप्लोजिव है, तो इसके लिए इसमें शैटरिंग इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 वाला, लो एंड हाई एक्सप्लोजिव्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें से ये क्लासिफिकेशन होता है लो एक्सप्लोजिव एंड हाई एक्सप्लोजिव। तो वो कौन से बेस पे हम करते हैं उसको, तो वो होता है स्पीड एट विच दे डिटोनेट्स। ठीक है, तो कौन सा स्पीड होता है, तो लो एक्सप्लोजिव्स होते हैं। ठीक है, तो लो एक्सप्लोजिव्स में जनरली हमें जो स्पीड होता है वो होता है 200 से लेके 900 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड जो हाई एक्सप्लोजिव्स होते हैं उसमें से जनरली 2000 से लेके 9000 मीटर पर सेकंड उसका डिटोनेशन स्पीड होता है। तो उसके बेसिस पे हम लो एक्सप्लोजिव एंड हाई एक्सप्लोजिव उसका क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल लो एक्सप्लोजिव में याद देखो अपने जो ब्लैक पाउडर है, लेड हजार्ड, लेड साइपनेट, मर्क्यूरी पल्मिनेट, ये सारे अपने लो एक्सप्लोजिव्स हैं। हाई एक्सप्लोजिव्स में हमें टीएनटी, आरडीएक्स, एचएमएक्स, ये सबको हम हाई एक्सप्लोजिव बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ ब्लैक पाउडर इज। जो ब्लैक पाउडर हम यूज़ करते हैं फायर आर्म में एज अ मेन चार्ज, उसका कंपोजिशन होता है पोटेशियम नाइट्रेट 75%, कार्बन 15% एंड सल्फर 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोग्लिसरीन गिव्स विच कलर विद डाइफिनिलामाइन। एक्सप्लोजिव है यह नाइट्रोग्लिसरीन, तो वो कौन सा कलर देता है हमें कलर टेस्ट में, डाइफिनिलामाइन के साथ ये नाइट्रोग्लिसरीन ब्लू कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीईटीएन गिव्स विच कलर विथ ग्रीस टेस्ट। पीईटीएन भी अपना एक एक्सप्लोजिव टाइप है, हाई एक्सप्लोजिव, पेंटाइरिथ्रॉल ट्राइनाइट्रॉल बोलते हैं हम उसको। ठीक है, नाइट्रेट अमाइन, तो गिव्स विच कलर विथ ग्रीस टेस्ट, तो ये हमें रेड कलर देता है पीईटीएन। इट इज़ अ टाइप ऑफ हाई एक्सप्लोजिव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर बाय हीट इज नोन एज। ठीक है, जो भी कोई सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर होगा वो हीट के थ्रू उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो उसको बोलते हैं हम पायरोलिसिस। तो यहाँ पायरोलिसिस ये जो वर्ड है उसका मीनिंग है, पायरोलिसिस में से जो पायर है, PYRE पायर, उसको हम फायर बोल सकते हैं, एंड लाइसिस। ठीक है, तो लाइसिस का मीनिंग होता है टू ब्रेक डाउन और डिकम्पोजिशन। तो ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड विद द प्रेजेंस ऑफ फायर, उसको ही बोलते हैं हम पायरोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर एंड आर्सन वाला, अ टिपिकल वी पैटर्न इन अ सीन ऑफ आर्सन इंडिकेट्स। ठीक है, तो वो क्या करता है, वी पैटर्न होता है, मीन्स क्या होता है कि फायर सपोज यहाँ पे स्टार्ट हो गई और ऊपर ऊपर जा रही है, तो वो क्या दिखाई देगा आपको अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फायर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा और यहाँ पे फायर ऊपर ऊपर जा रही है, तो यह अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फायर दिखाई देगा, उसको बोलते हैं हम वी पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पायरिथ्रोनाइड्स। पॉइजन्स का पूछा गया यहाँ एग्जाम्पल्स। पायरिथ्रोनाइड्स का एग्जाम्पल है साइपरमेथ्रिन, डीडीटी, मिथिलोन, कार्पिरल। ठीक है, डीडीटी ये ऑर्गेनोक्लोरोफॉस्फोरस वगैरह ऑर्गेनोक्लोरो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनके ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर GCFID गैस क्रोमेटोग्राफी फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर एनालिसिस ऑफ पेस्टिसाइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट रिक्वायर्ड। कौन सा गैस की जरूरत नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन होता है, एयर होता है, मीथेन की हमें जरूरत नहीं, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RF वैल्यू इन 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी इज कैलकुलेटेड बाय। सिंपल क्वेश्चन है, हम जब भी कोई TLC करते हैं उसका RF वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सैंपल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट। ठीक है, और उसके थ्रू हम RF वैल्यूज का कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है अपना, द डेवलपमेंट ऑफ स्पॉट्स ऑन TLC प्लेट्स ड्यूरिंग एनालिसिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। TLC एनालिसिस के टाइम पे हमें जो स्पॉट हम अप्लाई करते हैं वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, तो सैंपल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, TLC प्लेट का थिकनेस कितना है, मोबाइल फेस का विस्कोसिटी कितना है, ये सारे पॉइंट यहाँ पर मैटर करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी दैट इज GC और TLC इज। ठीक है, TLC के ऊपर GC का एडवांटेज क्या है, तो इसमें मेन एडवांटेज है कि हाई रिजोल्यूशन होता है इसमें। ठीक है, GC में। नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ फायर रिफर्स टू, जहाँ से फायर स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इग्निशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लैंडस्टाइन ड्रग लेबोरेटरी
Investigator discover an unknown substance suspected to be LSD, lysergic acid diethylamine, इसका लॉन्ग फॉर्म है. Which color test can be used for preliminary identification? तो इसके लिए हम कौन सा कलर टेस्ट कर सकते हैं? वैन आर्क टेस्ट, इसके लिए हमें यूज होता है. नेक्स्ट है इकेस्टी टैबलेट्स कंटेन, ये भी टाइप ऑफ ड्रग है. इसमें क्या होता है? तो मिथिलीन डाइऑक्सी मीथेम्फेटामाइन, ये इसमें प्रेजेंट होता है. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्टिव कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेंट इफेक्ट्स ऑफ कथ. ठीक है, तो इसका जो स्टिमुलेंट इफेक्ट होता है कथ, जो कि हम जो पान वगैरह खाते हैं तो उसमें ये होता है. तो उसमें क्या होता है? उसमें केटोइन एंड कैथाइन. ठीक है, ये दो इसमें क्या होते हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं कि जो इसका स्टिमुलेंट इफेक्ट देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन टर्म फॉर द एक्सपीरियंस इंड्यूस्ड बाय द कंज्यूमिंग फिलोसाइक्विन मशरूम. ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हेलुसिनोजेनेसिस. ये जो मशरूम का टाइप है सिलोसाइबिन, ठीक है, तो ये हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिजाइनर ड्रग्स. जो ड्रग्स होते हैं स्ट्रीट ड्रग्स, डिजाइनर ड्रग्स, तो उसमें क्या होता है? इट इज़ अ फ्रिक्वेंट अल्टरेशन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर टू एवेड लीगल रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, डिजाइनर ड्रग्स में क्या होता है कि उसका क्या होता है कि केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसका, वो अल्टरेशन करते हैं, चेंज करके उसको बनाते हैं, उसको बोलते हैं डिजाइनर ड्रग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म लीगल हाई इज ऑफन एसोसिएटेड विद डिजाइनर ड्रग्स. व्हाट डज दिस टर्म इम्प्लाई. ठीक है, लीगल हाइज मीन्स क्या होता है? तो इट इज़ अ सब्सटेंस नॉट कवर्ड बाय एग्जिस्टिंग ड्रग लॉज. जो कोई पर्टिकुलर ड्रग लॉज है उसमें वो सब्सटेंस को इंक्लूड नहीं होता, कवर नहीं होता, इसलिए उसको लीगल हाइज बोला जाता है. इसलिए उसको उस लॉ को बाईपास करने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन करके वो क्या करते हैं? डिजाइनर ड्रग्स को प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं. नेक्स्ट है इन एडिशन टू इट्स मेडिकल यूजेस केटामाइन इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज. ठीक है, केटामाइन का मेडिकल यूजेस होता है, तो उसके अलावा उसको कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो उसको एज ए हेलुसिनोजेंस बोल के उसको यूज़ कर सकते हैं हम. ठीक है, द नेक्स्ट ड्रग है दैट इज क्वेश्चन है जेड ड्रग्स आर. ड्रग्स का ये टाइप है जेड ड्रग्स. तो जेड ड्रग्स क्या होते हैं? हिप्नोटिक्स होते हैं. एक्चुअली जेड ड्रग्स क्या होता है? तो जेड ड्रग्स मीन्स कि इट इज़ अ नॉन बेंजो डाइजिपाइम्स ड्रग्स होते हैं, बेंजो डाइजिपिन्स. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? नॉन बेंजी डाइजोपिन्स वाले जो कैटेगरी होता है ड्रग्स का, उसी का ये सब टाइप है, उसको बोलते हैं हम जेड ड्रग्स. ठीक है, तो ये सारे हिप्नोटिक्स होते हैं, यानी कि सम्मोहन करने के लिए, हिप्नोटिक्स करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. इसके एग्जांपल चाहिए तो होते हैं उसको जोल पीडीएम होता है, जोपिक्लोन होता है, देन जालेप्लॉन होता है. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ये जेड ड्रग्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर मेटाबॉलिज्म मॉर्फिन इज फर्दर कंजुगेटेड विथ विच मॉलिक्यूल बिफोर एक्सट्रिक्शन. ठीक है, मॉर्फिन का मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो क्या होता है कि फर्दर कंजुगेटेड विथ विच मॉलिक्यूल बिफोर एक्सट्रिक्शन. बॉडी के बाहर थ्रो होने के बाद पहले वो कहाँ पर वो कॉन्जुगेटेड होता है? तो यह ग्लूकुरोनिक एसिड में उसका कॉन्जुगेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ 6 एसिटल मॉर्फिन इन ब्लड इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ. ठीक है, मॉर्फिन मिलता है तो डैट मीन्स क्या होता है कि दैट पर्सन ने हीरोइन को कंज्यूम किया होगा. तो ये उसका हमें ऑप्शन डी इज इसका करेक्ट आंसर हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द ड्रग फ्लुनिट्राजिपाम विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद द ड्रग फैसिलिटेटेड सेक्सुअल असॉल्ट. तो जो जीएसबी होता है, यहाँ पे ए में जीएसबी दैट इज गामा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट, बी में केटामाइन, सी में रोपिनॉल एंड डी में इकास्टेसी. तो ये जो ड्रग है दैट इज फ्लुनिट्राजिपाम, तो उसको ही बोलते हैं हम रोपिनॉल. नेक्स्ट भी ऐसा ही क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रीट नेम फॉर गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट दैट इज जीएसबी, अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन कॉमनली एसोसिएटेड विद ड्रग फैसिलिटेटेड सेक्सुअल असॉल्ट. तो उसको बोला जाता है लिक्विड एक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटेक्शन विंडो ऑफ गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट दैट इज जीएसबी इन ब्लड इज. तो इसका होता है 6 to 8 आवर्स तक ये मिल सकता है हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लोजिव वाला व्हाट इज द वीबीआईडी स्टैंड्स फॉर. वीबीआईडी मीन्स क्या होता है? व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस. जो भी किसी व्हीकल में रखा जाता है और फिर बाद में उस व्हीकल को एक्सप्लोड किया जाता है उसको बोलते हैं हम व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इनिटेटर इन द आईडीज.
इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस होते हैं उसमें हम इनिटेटर यूज़ करते हैं, तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो वो हमें ट्रांसफ़र करता है दैट इज़ एनर्जी फ्रॉम अ पावर सोर्स टू मेन चार्ज। ठीक है, तो इनिशिएटर क्या होता है कि जो अपना यहाँ पावर सोर्स होगा, यहाँ से हमने जो मेन चार्ज रखा होगा, सपोज फॉर एग्जांपल इसमें RDX या जो भी कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होगा, उसको वो पावर देने का या एनर्जी ट्रांसफर करने का वो काम करता है, उसको बोलते हैं हम इनिशिएटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग सिलेक्टिव आयन मॉनिटरिंग दैट इज सेम इन GCMS एनालिसिस। तो इसका यूज़ होता है हमें टू मॉनिटर ओनली द मास बाय जेड ऑफ द स्पेसिफिक एनालाइट्स ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग केमिकल आयोनाइजेशन इन GCMS एनालिसिस। GCMS का ये टाइप है, ऊपर का सिम वाला है, अभी यहाँ पे CIN एक केमिकल आयोनाइजेशन। तो उसके लिए हम क्यों यूज़ करते हैं इसको, तो टू प्रमोट अ स्वॉपर फ्रेगमेंटेशन ध्यान विद द इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग अ स्प्लिट इंजेक्शन इन GCMS एनालिसिस। तो इसका पर्पज क्या है कि टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सैंपल रीचिंग द कॉलम के पास इसको पहुंचने के लिए हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये इसका मेन पर्पज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। AS बोलते हैं हम उसको, जिसको हम जो मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उसको हम डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एटम इन द गैस फेज, ये इसका मेन बेसिक प्रिंसिपल है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूबुलाइजर इन AS में एक न्यूबुलाइजर होता है, तो उसका यूज़ क्या होता है, इट जनरेट्स अ फाइन एरोसोल फ्रॉम द सैंपल सॉल्यूशन। ठीक है, एरोसोल हमें जनरेट करने के लिए हम न्यूबुलाइजर का यूज इसमें करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन रिजल्ट्स इन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशंस वगैरह हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिखाई देते हैं। तो इसमें से स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का क्या है, तो इट चेंजेस इन बॉन्ड लेंथ, ये इसका रिजल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ टिपिकल FTR स्पेक्ट्रम विच रीजन प्रोवाइड्स द मोस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द सैंपल। ठीक है, FTR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, उसका फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। तो उसका हमें यहाँ पे रेंज पूछा गया है, कौन सा है रीजन, तो 400 से लेके 1800 सेंटीमीटर इनवर्स, उसको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप रीजन। नेक्स्ट है स्टोक्स लाइन इन रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी रिजल्ट्स फ्रॉम। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन मिलता है। तो इसमें से स्टोक्स लाइन्स क्या करता है, इट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट, इन इलास्टिक स्कैटरिंग विद द लोअर एनर्जी, उसको हम स्टोक लाइन्स बोलते हैं। नेक्स्ट भी है रामन स्कैटरिंग वाला, व्हाट डिस्टिंग्विशेस रामन स्कैटरिंग फ्रॉम रिले स्कैटरिंग। तो रामन स्कैटरिंग रिजल्ट्स इन अ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिले स्कैटरिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इलास्टिक स्कैटरिंग होता है लाइट का, उसको ही हम बोलते हैं रिले स्कैटरिंग। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मास एनालाइजर। ठीक है, मास एनालाइजर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, क्वाड्रोपॉल होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, आयन ट्रैप होता है, इलेक्ट्रोस्प्रे इसमें नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो ऐसे ये 100 से लेके यानी कि 51 से लेके 120 तक जो क्वेश्चन थे केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 51 तक के अपने जनरल फॉरेंसिक साइंस के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा था यह पैक्ट एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन था केमिकल साइंसेज का, जो कि 2024 में कंडक्ट हो गया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ये क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल सकता है। तो आज के क्वेश्चन में यही, आज के लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन पेपर को हमने एनालिसिस किया है, उसको थोड़ा डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कोई ऐसा ही क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, तब तक हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।